सुंदरवन नामक पुराने जंगल में एक कड़कनाथ सेठ रहा करता था, जो कि बहुत ही बलवान था और अपनी ताकत से सबको डराए रहता था। उसके एक छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था और उसके दूसरे बेटे का नाम काला कौवा था, जो कि बहुत ही सीधा और मेहनती था। धीरे धीरे कड़कनाथ सेठ बीमार पड़ गया और उसने अपने बच्चों को बुलाकर समझाया। देखो बच्चों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करके और बंटवारा ना करके साथ में ही रहना, जैसे तुम लोग मेरे सामने रहते हो। काऊ समझे तुम लोग? जी पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूँगा। इतना सुनते ही कड़कनाथ सेठ गिर जाता है और फौरन ही मर जाता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ये दोनों बहुत ही पुराने ख्यालात के थे और ये बड़ों का सम्मान करते थे। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। एक दिन पिंकी चिड़िया ने बंटी कबूतर से ये कहा, सुनिए, ये ना बंटवारा होकर ही रहेगा, ये एक में नहीं चल सकता। हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारा भी तो खर्चा है। आप जाके जेठ जी से बात कीजिए कि हमें भी हमारा हिस्से का बंटवारा करें। हमें नहीं पसंद ये एक में रहना, हमें बंटवारा करना ही होगा। हाँ पिंकी, मैं जाता हूँ अभी। इतना कहते ही बंटी कबूतर काला कौवा के घर पहुंचा और वहां पे उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर गया। पिंकी चिड़िया ने जैसे ही बंटी को समझाया, बंटी ने जाकर सेम उसी तरह से काला कौवा और टुनटुनी भाभी से अपने बताने लगा। देखो भाई, अब मुझे इसमें बंटवारा चाहिए। फिर टुनटुनी भाभी ने बंटी कबूतर से कहा, देखो भाई, अगर आप हमें घर से बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? और पिताजी ने तो हमें बंटवारा करने से मना भी किया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बंटी ने किसी की एक भी नहीं सुनी और घर से निकाल दिया। देख टुनटुनी, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूँगा। जाने दे, कोई बात नहीं, हम दूसरा घर बना लेंगे। इस तरह टुनटुनी को काला कौवा ने समझाने लगा। एक दिन एक सुनहरी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी। उसका बच्चा तेज बहाव में नीचे गिर जाता है। उसी वक्त टुनटुनी आकर वहाँ पे उसके बच्चे को बचाने के लिए निकल जाती है और उसके बच्चे को वापस ले आती है। सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया का शुक्र अदा करने लगती है और उसको एक सोने की चाबी दे देती है और फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है। टुनटुनी सोच रही थी, ये कौन है? टुनटुनी ने काला कौवा को सारी सच्चाई बताई और वो बहुत खुश हुआ। टुनटुनी ने फिर आम के पेड़ के पास काला कौवा के साथ गई और उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर क्या देखती है। टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ये कहने लगी, अरे वाह, देखिए कितनी आम है और ये घर कितना बड़ा है ना? फिर काला कौवा ने कहा, हाँ टुनटुनी, तो सही कह रही है, चलना, इससे आम को मैं बेचता हूँ, इसी से हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा, कल से मैं सुबह बेचने जाऊँगा। इतना कहते ही काला कौवा अपनी एक रेडी पर आम ढेर सारे रखकर और निकल जाता है बाजार की तरफ। फिर टुनटुनी उसे समझाकर भेजने लगती है कि वो आराम से जाए। धीरे धीरे कुछ साल जब बीत गया तो काला कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए और उनके पास खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उनके जादुई आम से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा धनवान होते गए। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था और उनका धंधा भी बहुत ही मंदा हो गया था। वो दोनों बहुत ही परेशान थे। वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने जाकर काला कौवा से माफ़ी मांगने के लिए सोचा और पिंकी चिड़िया के साथ उसके घर गया। घर जाकर बंटी कहने लगा, भैया और भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ख़राब हूँ, मैंने आप लोगों को घर से बेघर कर दिया था, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर टुनटुनी ने कहा, जाने दो देवर जी, आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ रहना। इसी तरह से पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिल गए और बंटी कबूतर काला कौवा में भी बेहद मोहब्बत आ गई। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ची ची ची।